नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, और इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति और अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी रणनीति पर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। पार्टी महासचिव सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक का उद्देश्य राम मंदिर के जरिए अगले लोकसभा चुनाव में कैसे वोटरों को जोड़ा जाए, इस पर रणनीति तैयार करना था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए अपने चुनाव अभियान में राम मंदिर अभिषेक समारोह का शामिल करने की एक डिटेल प्लानिंग की है। इसके अलावा बैठक में लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर मुद्दे पर संघ की ओर से चलाई जा रही गतिविधियों के साथ समन्वय को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई। साथ ही बैठक में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों द्वारा अब तक उत्पन्न किए गई बाधा के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने की भी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के इर्द गिर्द लोकसभा चुनाव प्रचार की तैयारियों को लेकर बीजेपी की मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा इस बैठक में अमित शाह और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर मुद्दे पर संघ द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के साथ समन्वय को लेकर रणनीति बनाई गई। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में राम मंदिर को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार द्वारा किए गए अब तक के प्रयासों के बारे में मुहिम चलाने पर रणनीति की रूपरेखा भी तय की गई। ये भी तय किया गया कि राम मंदिर निर्माण के जरिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए एक बुकलेट का भी निर्माण किया जाएगा। बैठक के दौरान पार्टी का नारा तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार भी तय किया गया। बीजेपी द्वारा राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर प्रचार प्रसार को लेकर एक कमेटी भी बनाई जा रही है, और इस कमेटी में बीजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता, 1-2 मुख्यमंत्री और 3-4 केंद्र सरकार के मंत्री रखे गए हैं। बैठक में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों द्वारा अब तक उत्पन्न किए गए बाधा के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने की भी रणनीति पर भी विचार विमर्श हुआ। एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर के जरिए वोटरों को अपने पक्ष में करने की प्लानिंग पर काम करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इसी राम मंदिर का नाम लेकर वो विपक्ष को घेरने की भी कोशिश करेगी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान इस बात पर ज्यादा जोर देगी और लोगों को बताएगी कि कैसे विपक्षी दलों ने मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का प्रयास किया। आपको बता दें कि अयोध्या कार्यक्रम के लिए कई विपक्षी दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष के एक जैसे सुर सुनने को नहीं मिल रहे हैं। एक पक्ष निमंत्रण मिलने के बाद कार्यक्रम में जाने या न जाने को लेकर संशय में है, तो कुछ को इसका निमंत्रण ही नहीं मिला है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पहले राजनेता हैं जिन्होंने प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया है। 26 दिसंबर को येचुरी ने कहा कि वो अयोध्या कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने न्योते को अस्वीकार करने का कारण धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण बताया। सीताराम येचुरी का कहना है कि इस उद्घाटन समारोह में जो हो रहा है वो ये है कि इसे एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम में बदल दिया गया है। ये लोगों की धार्मिक आस्था का सीधा राजनीतिकरण है जो संविधान के अनुरूप नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस भी सीपीएम की लाइन पर चल रही है। सूत्रों ने बताया कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल न होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में वैचारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदी सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर अपने फैसले की घोषणा नहीं की है। इसी बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर बयान दिया है। उद्धव ठाकरे गुट ने घोषणा की कि उसका कोई भी कार्यक्रम या नेता 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, ये सब राजनीति है, कौन बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है। ये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये बीजेपी की रैली है। बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम अयोध्या जाएंगे।
वहीं इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी धर्म संकट में दिख रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा है, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई शामिल होगा या नहीं, इसकी जानकारी कांग्रेस की ओर से फिलहाल नहीं दी गई है। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को ऐसा रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जिससे उसे चुनावी मैदान में ज्यादा नुकसान न हो। उधर केरल में कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता ने कांग्रेस को उसके दोहरे रवैये के लिए आड़े हाथों लिया है। IUML ने कहा है कि कांग्रेस को चिंता है कि अगर वो राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई तो उत्तर में उसके वोट कम हो जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से कांग्रेस को बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए देखा गया है। इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने से उसे कम से कम उत्तरी राज्यों के बड़े वोट बैंक में नुकसान हो सकता है और अगर इस कार्यक्रम में शामिल होती है वो बीजेपी के हाथों में खेलेगी। वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल सपा, एनसीपी समेत जिन दलों को अब तक निमंत्रण नहीं मिला है वो भी उलझन में देखे जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मेरा मानना है कि बिना भगवान की इच्छा के कोई दर्शन नहीं करने जा सकता, बिना उनकी इच्छा के कोई दर्शन नहीं कर पाता और भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए कोई नहीं कह सकता। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि मंदिर बन रहा है जिसके लिए कई लोगों ने योगदान दिया है। हालांकि शरद पवार ने साफ किया है कि उन्हें इस समारोह का आमंत्रण नहीं भेजा गया है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनावों में राम मंदिर एक बार फिर बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। जहां बीजेपी इसे बुनाने की रणनीति बना रही है तो वहीं विपक्ष और खासकर कांग्रेस को अभी ये समझ नहीं आ रहा कि पूरे मामले पर उसका क्या रुख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। माधवी अग्रवाल बीजेपी की प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज कुमार तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ प्रीतपाल सिंह सलूजा आप प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और महेश आर्य समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले माधवी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। बीजेपी में आज बड़ी बैठक हुई, बड़ी बैठक का ऐलान किया गया, बैठक हुई जिसमें कई अहम लोग भी शामिल हुए, बड़े बड़े फैसले लिए गए। क्या कुछ फैसले लिए गए और ये फैसले किस उद्देश्य से लिए गए, ये सबसे पहले समझना चाहते हैं आपसे। देखिए वक्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामना दूंगी। अब आपके प्रश्न पर आती हूँ तो रही बात बैठक की, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आप देखते हैं कि हमेशा बैठक होती रहती है, हर विषय पर चर्चा होती रहती है। जो भी हमारे देश के जनप्रतिनिधि हैं और भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो हर विषय पर जो भी विगत वर्षों में चला या जो अब आने वाले मुद्दे हैं उन सभी विषयों पर सब लोगों को एकत्रित कर जो है बैठकें होती रहती है। अब चूंकि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश भर में चल रहा है तो इसे एक बार फिर से राजनीतिकरण देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये राजनीतिक मुद्दा है नहीं और अब रहा नहीं। क्योंकि बहुत कोशिश की, जब विपक्षियों ने राम मंदिर के नाम से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की और उन्हें रोकने की और उनके सांप्रदायिक तरीके से रूप से उनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आज ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी किसी सांप्रदायिक मुद्दे के साथ में राम मंदिर के साथ नहीं जुड़ी थी। ये देश की आस्था का विषय था और अगर इस पर चर्चा हो रही थी क्योंकि अभी आने वाले समय में जो सबसे बड़ा अभी देश भर में ही सब लोगों की जो जिज्ञासा है और सबकी आशा है, सबकी लेकिन माधवी जी, सवाल इस बात को लेकर उठ जाता है ना कि अचानक से जी सवाल इस बात को लेकर प्रतीक्षा पूरा देश भर के व्यक्ति जो कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं अपनी आस्था के उस दिन का, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा समारोह होने जा रहा है क्योंकि सारे विपक्षी पक्षी और हमारे देश भर की सारी आस्था इससे जुड़ी हुई है। तो हो सकता है इस पर बैठक हुई और कुछ निर्णय लिए गए ताकि कार्यक्रम का उद्देश्य सार्थक रूप से हो सके और कार्यक्रम अच्छी तरीके से पूरी तरीके से संपन्न हो सके। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन और बैठक करती रहती है। लेकिन आरोप इस बात को लेकर भी लग रहे हैं कि इस पार्टी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के जरिए अगले लोकसभा चुनावों में वोटरों को कैसे साधा जाए, वोटरों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, इस बात की प्लॉटिंग की गई है। देखिए वक्ता जी, राम जो है वो पूरे विश्व के हैं, हमारे भारत की हर आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, राम हर व्यक्ति के। किसने रोका था?
कांग्रेस को मंदिर बनाने से। वो बना लेते मंदिर, वो ले लेते वोट बैंक की सारी राजनीति कर लेते और वोट लेते थे पूरे देश भर का। आप लोगों ने तो एक तरीके से मर दिया राम के नाम को कि भाई राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। और जब आप प्रश्न करते हैं कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, बार बार आप कटाक्ष करते रहे। अब तो राम मंदिर बनके तैयार हो गया, लेकिन इनको अभी भी शांति नहीं है। ये इसलिए भी नाराज है कि इन्हें बुलाया क्यों हुआ, इन्हें इसलिए भी नाराज है कि इन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। तो ये सभी लोग जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वापस से राम मंदिर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश जो कर रहे हैं वो नाकाम कोशिश है और हास्यप्रद भी है, क्योंकि देश की जनता इसी तरीके से जानती है और बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि इन सारे विपक्षी दलों ने किस तरीके से राम की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, राम के अस्तित्व के साथ किस तरीके से इन लोगों ने खिलवाड़ किया और राम मंदिर को बनाने का किस तरीके से प्रयास किया, राम की यात्रा जो रथ यात्रा थी उसको रोकने का किस तरीके से प्रयास किया। तो देखिए, ये कहना कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तो राम तो सबके हैं। आपको किसने रोका था मंदिर बनाने के लिए? सपा की सरकार भी तो रही इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बसपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही, कांग्रेस की केंद्र में 10 साल रही, तो आप लोग बना लेते मंदिर। ठीक है माधवी जी, इसका जवाब ले लेती हूँ मैं। मनोज जी, माधवी जी कह रही हैं कि आपको किसने रोका था, आप ले लेते इसका क्रेडिट, आप मंदिर बना लेते। लगातार जिस आरोप को आप लगा रहे हैं और बात बार एक ही बात सुनने में आती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बता दी गई, आपको न्योता भी भेज दिया गया, आमंत्रित भी कर दिया गया, फिर भी आप आना नहीं चाह रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आपका रुख भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कुछ रहेगा कांग्रेस पार्टी का आगे का कदम, जाएगी नहीं जाएगी, इतना संशय बना हुआ है, क्यों सर? देखिए वक्ता जी, माधवी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं थोड़ा उनकी एक भूल को सुधार करता हूँ। मुझे लगता है कि तथ्यात्मक जानकारी का अभाव है जिस वजह से वो ऐसा बोल रही हैं। सबसे पहले उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूर्वत सरकार थी, 17 वर्ष से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये मंदिर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंदिर बन रहा है। पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है इतिहास की तथ्यात्मक जानकारी भी धर्म के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जोड़ने का प्रयास करती है, तो उस धर्म को थोड़ा इतिहास से भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी जानकारी रखनी चाहिए। 1952 में इस देश में मंदिरों के पुनरुद्धार के ऊपर कांग्रेस ने विधेयक लाया था देवी दयाल खन्ना जी के नेतृत्व में। माधवी जी इस बात को थोड़ा याद करिएगा कि उस वक्त से ही इस देश में जितने धार्मिक संस्थान हैं उसके पुनरुद्धार और उसके निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने उस धार्मिक शुरुआत और उस धार्मिक संस्थानों के पुनरुत्थान की शुरुआत को राजनीतिकरण नहीं किया था, उसके नाम पर कभी वोट नहीं मांगे थे। अब चलिए, कांग्रेस का शासन बहुत लंबा समय रहा, उसके बाद जब आपकी सरकार आई तो आपकी सरकार ने एक नारा लगाया था कि कसम राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इनके शासन काल में पूर्व की सरकार में मंदिर नहीं बना। ये इन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा चलवाया, रथ यात्रा निकलवाई, पूरे देश में एक माहौल खराब करने का काम किया गया। उसके बावजूद भी इनसे सत्ता में रहते हुए मंदिर नहीं बना। मंदिर बनता कब है? जब मंदिर कोर्ट का निर्देश आता है कि मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्ष का विरोध कहाँ है? कांग्रेस का विरोध कहाँ है? कांग्रेस कहती है, माधवी जी, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक सोच है। उस सोच के आधार पर कांग्रेस ने कभी धर्म का व्यवसायीकरण नहीं किया, धर्म को राजनीति में नहीं लाया। इसका बहुत खामियाजा इतिहास बताता है कि कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। अब उसका नतीजा हुआ। माधवी जी जवाब दीजिएगा, तथ्यात्मक एक एक विषय पर मैं आपसे जवाब मांगूंगा। अब आप माधवी जी मुझे ये बताइए कि विगत 7 वर्षों के शासन में आपसे मंदिर नहीं बना था जिस पर आपने पूरे देश में माहौल खराब किया था, और अब मंदिर जो बनवाने की प्रक्रिया है वो महोदया वो कोर्ट के निर्देशानुसार है, वो आपकी इच्छा नहीं थी। अगर आपकी इच्छा होती तो राम को टेंट में छोड़ के आप नहीं भाग जाते। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए माधवी जी कि जब राम लला को टेंट में छोड़ के आप गए थे और मंदिर का दरवाजा भी हम ही ने खुलवाया था। किसने? कांग्रेस ने। इसलिए कि लोगों को, सब लोगों के धार्मिक सम्मान करने की इच्छा होती है कांग्रेस की, और कांग्रेस कभी उसको धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ती है। उसका प्रचार भी कभी नहीं किया कांग्रेस ने।
अब रही बात, आपने कहा कांग्रेस को निमंत्रण और विपक्ष की भूमिका। माधवी जी, यह देश सबका है। इस देश में रहने वाले तमाम लोगों की भावनाएं राजनीति के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल तथ्यात्मक सत्य है, ये बिल्कुल कटु सत्य है। लेकिन इस भावना को भड़का करके आप ये बताइए, आप संसद में बैठक होने जा रही है, आपके अध्यक्ष बैठक करने जा रहे हैं उनके नेतृत्व में। माधवी जी, मुझे 3-4 बातों का जवाब दीजिएगा। जिस वक्त आप सरकार में आई थी, उसका आपका एजेंडा क्या था? कि भारत में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, काला धन वापस आएगा, लोगों का उद्योग धंधे बढ़ेंगे, किसानों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या कभी इन मुद्दों पर नड्डा जी के नेतृत्व में संसद में सामूहिक रूप से बैठक हुई है? और जब यह बैठक नहीं हुआ, आज बैठक क्यों हो रही है? कि इस मंदिर बनाने की प्रक्रिया को देश के लोगों तक पहुंचाना है। किस लिए पहुंचाना है? मंदिर बनाने का काम धर्म गुरुओं का है, संतों का है। आप इसमें क्या है? आपको इसमें बैठक करने की आवश्यकता क्या है और क्या जरूरत है? पूरे देश के लोग जानते हैं कि मंदिर बन रहा है। मंदिर आप नहीं बनवा रहे, मंदिर कोर्ट के निर्देश से बन रहा है और पैसा लोगों का लग रहा है। फिर उसको देश में प्रचार करने का कि देखिए हमने इस पर बहुत काम किया। अरे आपने काम क्या किया? राम को टेंट में छोड़ के चले गए और उसका धार्मिकरण करके सत्ता का मजा ले रही हैं आप। ठीक है तिवारी जी, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। माधवी जी, जल्दी से इस पर आप छोटा सा रिएक्शन दीजिए अपना। बड़ा लंबा समय दे दिया वक्ता जी आपने इन्होंने और इनको, और ये ऐसे बातें कर रहे हैं, मतलब अपनी बातों का जवाब अपनी बातों से गलत तरीके से दे रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि मंदिर तो भाजपा ने नहीं बनाया, मंदिर तो क्योंकि कोर्ट का फैसला था तो मंदिर बना। फिर ये भी बोल रहे हैं कि इतने दिन से आपने मंदिर क्यों नहीं बना दिया जब आप पहले 7 साल थे। आप पहले ये समझ लीजिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। आप चक्रम की तरफ घूम रहे हैं अपने सवालों के बीच में। दूसरी बात, भाई कपिल सिब्बल कौन से, जरा जवाब दे दीजिए। आप होते कौन है प्रश्न पूछने वाले? मुझसे वक्ता पूछेगी, वक्ता जी पूछेंगी मेरे से। दूसरी बात, आप पहले जनता की बात का जवाब दीजिए। जो आप लोग जो राम के अस्तित्व को ही नकारते कि राम का कोई अस्तित्व था ही नहीं देश में। आप लोगों के तो राज में राम सेतु को तोड़ने की बात चल रही थी। आप लोग किस मुंह से आके राम के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोगों ने तो वकील खड़े किए हैं, कांग्रेस के लोगों ने वकील खड़े किए ताकि राम के अस्तित्व को नकारा जा सके, राम सेतु तोड़ा जा सके। और टाट पे तो रखा हुआ था आप लोगों ने। लड़ाई किससे लड़ी है? अगर आप रास्ते में उतर के एक बच्चे से भी अगर पूछेंगे ना कि भाई इस देश में राम की लड़ाई किन्होंने संतों के साथ में और आस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ में लड़ाई लड़ी है, तो वो एक ही नाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि पूरे देश को अगर किसी से उम्मीद थी, किसी से आशा थी, तो केवल भारतीय जनता पार्टी से थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ही इस देश में राम मंदिर का निर्माण करवा सकती है। और इसीलिए हमारा नारा जो बना वो हमारे मैनिफेस्टो में गया, और मैनिफेस्टो में जो गया वो आज यथार्थ के धरातल पे सामने दिख रहा है। इसलिए आप लोग सवाल ना करें। आप लोग तो राम मंदिर बैठाने से छोड़िए, आप लोग उनकी वोट बैंक की तो बात करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया पूरे दुनिया के सामने। प्रीतपाल जी, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख रहेगा? लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बाकी के दल हो, इस बात को कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है न्योता भेजा जा रहा है लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं इस पूरे समारोह से भागने की कोशिश कर रहा है। क्या लग रहा है सर, आपका क्या कुछ स्टैंड होगा? वक्ता दुबे जी, मैं सबसे पहले राम मंदिर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देशों पर बंद है, पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा, हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को। आज ये मुद्दा आपके चैनल के माध्यम से देश के सामने, आपके जो व्यूअर्स हैं उनके सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर अब 2024 आ गया, आज तक उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का एक काम नहीं किया। मैं थोड़ा इसके गर्भ में जाना चाहूंगा। 1999 में भारतीय जनता पार्टी देश के सामने लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी की 3 मूर्ति देश के सामने आती है। राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ती है, जनता पुरजोर उनको वोट देती है। उनका कार्यकाल 2004 तक जाता, मगर इस बीच राम मंदिर के ऊपर कोई काम नहीं होता। 5 साल लगातार उल्टा पुरानी पेंशन बंद कर देते हैं, शानदार
सर लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तभी तो मंदिर बनना शुरू होगा। सर 2014 से 2024 की बात आपने की सर, सुनिए प्रीतपाल जी, और उसके बाद 2019 में कोर्ट का फैसला आता है 9 नवंबर को। मैडम हमको बोल तो देने दीजिए, हम पूरी बात तो कंप्लीट कर रहे हैं। जी कहिए। इन्होंने पुरानी पेंशन बंद कर दी, आधार कार्ड हो गया, हाफिज सईद को दामाद बनाकर ये आधार छोड़ाए। पूरे 5 साल 2004 तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 2004 में फिर ये राम मंदिर के नाम पर आए, ये हार गए। 2009 में फिर राम मंदिर के नाम पर आए, फिर हार गए। इस बीच 2002 का उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उसमें इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो से अलग कर दिया। कैसे जवाब देंगी? उसके बाद 2014 में फिर जनता ने इनको चुना, चलो भाई राम मंदिर बनाओ, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो देश की मंशा को मंतव्य को समझते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फैसला दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए, और दोनों पक्षों को इसको मंजूर था। अब 2014 से लेकर 2024 आ गया, 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ना पार्टी रही, इसमें पार्टी भी नहीं, बीएसपी इसमें पार्टी थी और मुस्लिम पक्ष के पार्टी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का नाम बता दी जो पार्टी हो, लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर अगर मुकदमा चला था तो वहां पे विवादित जो ढांचा ढाया गया था उसके ऊपर चला था। और लाल कृष्ण आडवाणी भी इन्होंने पार्टी से बात कर दिया। इन्होंने जो काम घर से जिन्होंने रथ यात्रा, प्रीतपाल जी इतना बड़ा समारोह हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह किया जा रहा है, सर आपका क्या रुख होगा प्रीतपाल जी? मैं बता तो रहा हूँ, मैंने स्वागत किया। कौन ऐसा बैठा या व्यक्ति बोल देगा? क्या कांग्रेस के साथी हमारे यहाँ सपा के साथी बोल देंगे? स्वागत तो सभी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कौन सा विरोध कर रही है कि स्वागत समारोह मत कीजिए या प्राण प्रतिष्ठा मत कीजिए? क्रेडिट लेना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए क्या किया? 2014 में अध्यादेश लाए, 2019 में अध्यादेश लाए, नहीं लाए। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये देश के लोगों का मंतव्य था उसको मानते उन्होंने अब इसका आदेश जारी किया होगा, मंदिर बनना है तो इसको क्रेडिट लेना, इसको भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित बनाना, इसका विरोध हम करते हैं, हमारी पार्टी करती है, इंडिया गठबंधन करता है। राम मंदिर बनना है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। ठीक है। महेश आर्य जी, आपने ये नहीं बताया सर कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में? प्रीतपाल जी क्यों नहीं जाएंगे? राम मंदिर का ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है। महेश आर्य जी ठीक है, ठीक है। काल्पनिक सवाल है कि जब कोई निमंत्रण नहीं है, कोई मतलब नहीं है तो उसमें हम क्यों जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात है जब भगवान राम आस्था का विषय है, हमें सवाल है, इसी बात की शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उनका क्या बोलना चाहिए, उनका कॉपीराइट करा दिया है। हाँ। और इसलिए वो अपने को हिंदू कहती है, बाकी लोगों को हिंदू मानने को तैयार नहीं है। इनके पास एक्चुअली असल मुद्दे तो है नहीं, असल मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। अगर आप हिंदूज में हैं और हिंदूज में बिलीव करते हैं, आस्था भगवान राम में रखते हैं, तो राम मंदिर का निर्माण का श्रेय किसी एक पार्टी, किसी नेता या किसी मंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं जाता है, वो श्रेय जाता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अभी हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि भाई वो पूरा श्रेय लेने के लिए कि हमारी सरकार में बना। हमारे साथियों ने ये भी काउंटर किया कि आपकी सरकार इससे पहले भी रही, अगर आपको इतनी वो था तो आपने जिस मुद्दे को लेकर के 2 बार सरकारें बनाई थी उसी में कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की, नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सरकार ने बनाया। इससे साबित होता है ये बतावे क्या सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं के इशारे पर काम कर रही है क्या? क्योंकि लंबे अरसे से विवादित मुद्दा चला आ रहा था, सरकारें बीच में बहुत सी आई चली गई, लेकिन वो प्रतीक्षा ऐसी बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति के लिए ऑर्डर था। और जब सुप्रीम लंबी सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की सुनवाई हुई, बावजूद उसके जब निर्णय आया तो हिंदू मुस्लिम सभी पक्षों ने, पूरे देश की जनता ने उसको स्वीकार किया और वो मंदिर बनने लगा। अब सवाल इस बात का आता है, वास्तव में अगर आप हिंदू है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे धर्मगुरु कहते हैं, जो हमारे शंकराचार्य कहते हैं, उनका मत ये है कि जब कोई भवन का निर्माण होता है तो उसके जब बन जाने के बाद उसका उद्घाटन होता है। क्योंकि चुनाव करीब है, अगर इनको वास्तव में धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करनी थी, राजनीतिकरण नहीं करना था, तो उसके लिए बहुत बहुत पवित्र समय आने वाला था। रामनवमी किया और रामनवमी में अगर वो प्रतीक्षा कर ले तो उसमें उद्घाटन होता, भगवान राम खुद आते, उसमें भगवान ही नहीं
पहुंच ठीक रहे है, हैं तो हम ठीक क्या है, जाएंगे? माधवी जी से इसका कोई नहीं जवाब जा ले रहा। लेते हैं। बहुत उसमें सवाल हो गए जब कांग्रेस के भी और समाजवादी पार्टी के भी। दोनों ही तरफ से इस बात का आरोप लगाया जा रहा है माधवी जी कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाना किस हिंदू संस्कृति का परिचय दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ये शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु सारे लोग कह रहे हैं, उनका गलत है। ठीक है, देखिए बात ऐसी है जवाब कि दीजिए। मंदिर का निर्माण बहुत ही तेज गति से किया गया। 19 में जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक आया कि भाई अब मंदिर बनाया जाए, और इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई थी और हम लोग लगे हुए थे। मंदिर का निर्माण काफी हद तक हो चुका है। आपको पता है कि देश के जितने भी विशिष्ट लोग हैं सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और उनको आदर सहित सब लोगों को आमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है। हर तबके के, हर क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया है। उन लोगों को भी बुलाया गया, आपने शायद पढ़ा होगा, न्यूज में आया था कि जिन लोगों ने मतलब भिक्षा लेने वालों ने भिक्षा लेकर अपने पैसे पूरे मंदिर के लिए दान किए, उन सारे भिक्षार्थियों को भी उनको भी बुलाया गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को, क्योंकि देखिए यूपी में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब मंदिर बन रहा है वर्डिक के बाद में तो डेफिनेटली कि उस सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि सारे समारोह का। महेश जी बीच में नहीं, सर मैं आऊंगी आपके पास। महेश जी ऐसे नहीं, निकल गया मुझे बोलने दीजिए। कुंभ का मेला गया, उसमें भी यूपी की सरकार थी तो उन्होंने अच्छी तरीके से सारी व्यवस्थाएं की। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब है तो राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर की सारी व्यवस्था देखी। माधवी जी आपने कहा सबको न्योता दिया गया, आम आदमी पार्टी कह रही है उसे न्योता नहीं मिला, समाजवादी पार्टी कह रही है न्योता नहीं दिया गया। आपको पूरी बात का जवाब देते महेश जी, तीनों पार्टी के लोग बैठे हुए। भक्ता जी रुकिए ना सर, महेश जी मैं आऊंगी ना आपके पास। घर बैठा दिया। आप बीच में बोलते रहेंगे, आप बीच में बोलते रहेंगे। आप ले दे के अडवाणी जी को ले आते हैं। मैंने आपको पूरा वक्त दिया है महेश जी, रुकिए ना, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ सर। 70-80 साल की उम्र में क्या वो रास्ते में घूमते रहेंगे? क्या घूमते रहेंगे? कहीं जाएंगे? ठीक है माधवी जी, मुद्दे से मत भटकिए। माधवी जी, महेश जी, मुद्दे से मत भटकिए। ऐसे मुद्दे उठाते आप लोग का कोई विषय ही नहीं है। मुझे मेरा जवाब दे दीजिए, मुझे मेरा उत्तर दे दीजिए। मेरा उत्तर मुझे दे दीजिए प्लीज। आप बाद में बोल लीजिएगा, यहाँ पे चिल्ला चिल्ली करने वाली बात नहीं हो रही। देखिए सच्चाई यही है। देखिए सपा के लोगों को मैं बोलूँ, आप पहले महेश आर्य जी मुझे सुनाइए। हम ये कहना चाहते हैं वो उनके शंकराचार्य हैं। ठीक है सर, मैंने आपकी बात को सुन लिया सर। अब आपने जो सवाल किया है उसका जवाब तो लीजिए सर। गृह में वक्ता जी वही जा सकते हैं जो शपथ लेके जाएंगे, और मोदी जी उसमें जा रहे हैं। क्या वो पत्नी जी को साथ जा रहे हैं या अकेले पहुंच रहे हैं? ये हमारे शंकराचार्यों का भी सवाल है। अरे तो मोदी जी प्रधानमंत्री है, आप उनको पत्र लिख दीजिए, आप उनसे इस विषय में लेकर डेलीगेशन के साथ मिल लीजिए ना। उनसे महेश आर्य जी, आप मुद्दे को सर, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं था महेश आर्य जी, जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं माधवी जी से ले रही हूँ कि आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है। आपने ये सवाल उठाया, उसका जवाब मैं ले रही हूँ और फिर भी आप जवाब ही नहीं ले रहे हैं सर। मैं ये भी चाह रहा था अडवाणी जी को उनको क्यों खारिज कर रहे हैं? वो असली हकदार तो वो है। ठीक है सर, रुकिए ना। अडवाणी जी है। ठीक है सर, मैं आऊंगी वापस आपसे। देश में कितने लोगों ने, आपका प्रश्न खत्म हो गया? अरे तो बजट आ रहे हैं, चुप हो जाइए ना प्लीज। आप बोलना बंद करेंगे तो मैं जवाब दूंगी। देखिए इस देश में, इस देश का बहुत सारे व्यक्ति ऐसे, बहुत सारे हमारे देश के ऐसे संत हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने के लिए प्रतिज्ञा ली और अपनी पूरी जीवन की आहुति उसमें दे दी। हर वो व्यक्ति जो राम मंदिर के लिए श्रद्धा से राम मंदिर के का इंतजार करता रहा, हर वो व्यक्ति जो है वो वहां पर पहुंचने का हकदार है। अब एक साथ तो पूरा भारत वहां पहुंच नहीं जाएगा ना, इसीलिए जितने भी गणमान्य व्यक्ति है उनको आदर से वहां बुलाया जाए। आंदोलन को उन्होंने पैरवी किया सुप्रीम कोर्ट को, आपने उनको भी अलग कर दिया, उनको भी इन्वाइट नहीं किया। क्या खता की? उनका सिर्फ यही सवाल था। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 महीने के बाद जब राम जो वो आ रही रामनवमी आ रही है, जो जन्मदिन है, उस दिन तक का इंतजार कर लीजिए और भगवान राम जी आएंगे, सारे लोग दर्शन के लिए आए। लेकिन आपने इंतजार किए बिना राजनीतिक लाभ लेने के लिए
और आचार बड़े संहिता से कमाल की पहले बात है, ये वो इसको व्यक्ति इवेंट को बोल आपने रहे हैं एडिट कर जिन्होंने दिया। राम मंदिर के भक्तों पर गोलियां और चलवाई। किसी भी हैं? विपक्ष ने इनके दल के नेता ने राम मंदिर के नेता जो भक्त हैं उनके ऊपर जो गोलियां चलवाई। जनता को धन्यवाद देना माधवी जी और महेश जी, ऐसे ही हम चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद की पात्र है। मैं दोनों से ही जानना चाहूंगी, महेश जी आपसे भी और माधवी जी आपसे भी। पात्र है कि राम मंदिर के ऊपर या तो फिर ऐसा कीजिए, आप दोनों आपस में अपनी ही बातों को रख लीजिए और बाकी लोगों को हम हटा देते हैं। आप ही दोनों बैठ के डिबेट कर लीजिए। सर आप बोल लीजिए, माधवी जी बोल लें। देखिए ठीक है जो है सर, धर्म गुरु है, मुद्दा नहीं है ना इसका लेकर। आप क्या सर बात कर रहे हैं महेश जी? आस्था के उनके सवाल को मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने सवाल उठाया कि रामनवमी आने तक इंतजार कर रामनवमी को लेकर पता नहीं कहाँ गर्भगृह तक सर आप पहुंच गए। जिस मुद्दे पे मैं बात कर रही हूँ आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते। सर तिवारी जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आप इस पर कहना चाह रहे हैं, कहिए। देखिए, एक राजनीतिक दल के रूप में माधवी जी से मेरा सवाल था कि जिस गंभीरता को आप इस टेलीविजन चैनल पे दिखा रहे हैं या दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीर थी इस संदर्भ में। तो आपको याद होगा कि हिंद महासभा से लेकर जितने भी आपकी मातृ संस्थाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा अपने आप को उस धर्म से जोड़कर उसका प्रचार प्रसार कर रही थी। तो देश की स्वतंत्रता के बाद इस धार्मिक आंदोलन का काम सबसे पहले मैंने क्या बोला, कांग्रेस ने किया था। और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अशोक सिंघल को भी इनवाइट कांग्रेस ने किया था 1952 में। अब दूसरी बात, आपने कहा आपकी सरकार है और आप इसके पूर्व में भी आपकी सरकार 7 वर्ष तक रह चुकी है। कृपया मुझे इस टेलीविजन चैनल पर यह बताइए कि आपकी सरकार ने इस पूरे देश में कितने मंदिरों का निर्माण करवाया है। ये राम मंदिर जो बन रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि राम मंदिर भाजपा का प्रयास नहीं है। भाजपा ने कभी इसके लिए प्रयास किया ही नहीं। हाँ, उसका धार्मिकरण, राजनीतिकरण किया, उस धर्म को राजनीति से जोड़ा जिसका चुनावी लाभ लेने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्रेडिट लेना चाह रहे तिवारी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं। वक्ता जी, मैं एक बात और भी सार संक्षेप में बोल देता हूं कि देखिए, राजनीति जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों को जोड़कर इस देश की भावना के साथ बुनियादी ढांचे और जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाना सरकार का काम है। विधायिका का काम मंदिर बनवाना नहीं है। विधायिका का काम जो है, जितने भी क्रियान्वयन है उसको सुचारू रूप से किया जाए, इस पर है। और भारतीय जनता पार्टी कभी इसके लिए प्रयासरत नहीं रही है। ये जो बैठक किया जा रहा है, ये देश के लोगों को जनमानस में एक बात बिठाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने का हमको श्रेय मिलना चाहिए और उसको जोड़कर वोट की राजनीति हो रही है। अन्यथा मैं एक बात, माधवी जी, आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं। मंदिर की निर्माण प्रक्रिया, उस पर अभी सिरसी नहीं रखा गया, मुकुट नहीं रखा गया है। और जिस देवता की प्रतिष्ठापना, जिस मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई है, उसको ऊपर से जब ढका नहीं गया तो इस पर पूजन करवाने का क्या मतलब बनता है? सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद है, लोकसभा का चुनाव होना है और उसका राजनीतिक लाभ लेना है, जिस मंशा का हम विरोध कर रहे हैं। राम हम सबके हैं और आपसे पूछकर माधवी जी कोई मंदिर नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग, मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूं, पूरे गंभीरता के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी भी आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि कोई विपक्ष का नेता या कांग्रेस का नेता कभी भी मंदिर गया हो या मस्जिद गया हो या गुरुद्वारे गया हो और वहां पर कैमरा लगाकर शूटिंग की जाती हो और देश के लोगों को मैसेज फैलाने का काम किया जाता हो कि हम बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। ठीक है सर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि धार्मिक मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए और ये धर्म लोगों की आस्था का विषय है। राम हम सबके हैं और राम के प्रति हमारी श्रद्धा है और हम राम के प्रति तल्लीनता से पूजा करते हैं, उसका धार्मिकरण नहीं करते। माधवी जी जवाब दे दीजिए तिवारी जी की बात वक्ता जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है, बार बार वो अपनी बात को रिपीट करे जा रहे हैं, जबकि मैं हर बात का प्रश्न का उत्तर मैं अच्छी तरीके से दे चुकी थी। एक तरफ तो ये भी बोल रहे हैं कि राम मंदिर पहले क्यों नहीं बनाया, इनका कोई प्रयास नहीं था। मेरा प्रश्न आपने नहीं सुना। माधवी जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में 1 मिनट बोल रहा हूँ, मेरे बात का जवाब दे दीजिए। पहले ये मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, उस दोनों सवालों के जवाब दीजिए आप।
दो सवाल मेरे ये थे। पहला सवाल ये था कि अगर आप मंदिर के बनाने के प्रति बहुत गंभीर थी तो सरकार से आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए था जब सरकार आपकी पहले आई थी। तो दूसरी बात, तिवारी जी जवाब देती रहूं। नहीं, आप बात का जवाब नहीं देती, आप जवाब से हट रही हैं। और मैंने कहा कि आपकी पूर्ववर्ती सरकार में 7 वर्षों के सरकार में आपने इस हिंदुस्तान में कितने मंदिरों का निर्माण करवाया, आप ये बता दीजिए। महेश जी ने अभी ये कांग्रेस के लिए जो है प्रवक्ता वो शुरू हो गए हैं। नहीं, ठीक है, एंकर का काम भी आप ही लोग करेंगे क्या? माधुरी जी बोलिए, माधवी जी बोलिए, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए माधवी जी, आप जवाब दीजिए। तिवारी जी आप रुकिए, मुझे जवाब देने दीजिए। आप इन लोगों को रोकिए, मुझे जवाब दे। महेश जी, तिवारी जी आप बीच में ना बोले। मैंने पहले ही आप लोगों से आग्रह किया कि आप बीच में ना बोले, मैं आऊंगी आपके पास। जी माधवी जी सुन रहा हूँ, गौर से सुन रहा हूं। आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न बार बार पूछना चाह रही हूँ कि आप ही बताइए कपिल सिब्बल कौन थे? फिर आप जवाब से विमुख हो गए। यार मैंने 2 सवाल पूछे टेलीविजन चैनल पर, आप दोनों सवालों का जवाब दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया, कृपया अपने दल की तरफ से 2 बातों का जवाब दीजिए। और वो जवाब सवाल ये था कि आपके पूर्ववर्ती सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी और उसके पहले जो आंदोलन हुए, अरे माधवी जी आपको जवाब नहीं आता है। तिवारी जी रुकिए, टेलीविजन चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बता दीजिए कि मुझे इस बात का जवाब नहीं देना है। अरे हम आपको विमुख नहीं होने देंगे, हम कांग्रेसी हैं, हमको पता है। अरे आपकी सोच का पता है हमको। हमने पूछा आपसे, उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। महोदया, हिंदू धर्म से धर्म को राजनीति का रूप देने वाली पार्टी की प्रवक्ता महोदया, कृपया मुझे ये बता दीजिए आप अपनी सरकार में भारत में किस राज्य में कितने मंदिरों का निर्माण करवाई है, ये बता दीजिए ना, तब हम मान जाएंगे आपको। आप बताइए। जो महेश जी अभी कर रहे थे वही आप कर रहे थे। तिवारी जी, आपका नहीं है। तिवारी जी, राम मंदिर का प्रकरण माधवी जी आपका नहीं है। तिवारी जी रुकिए सर, इस तरीके से चर्चा नहीं होगी ना आगे चर्चा बढ़ सकती है। जो महेश जी कर रहे थे वही तिवारी जी आप भी कर रहे हैं। दूंगा मैं आपको, जवाब दीजिए। आप जब जवाब देने देंगे तिवारी जी तब तो जवाब मिलेगा ना सर। जवाब सुन रहा हूँ। सर आप सुन कहाँ रहे हैं सर? तो माधवन पे चली जाएंगी तो वकील साहब पे जाएंगी। अरे आप जवाब दीजिए ना। आप बताइए कि कितने मंदिरों का निर्माण करवाया आपके मातृ संस्थाओं ने। सर राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर अभी आंदोलन किया। राम मंदिर को लेकर अगर चर्चा हो रही है तो आप से त्याग पत्र दे दिया मंदिर के निर्माण के लिए। तिवारी जी मुझे आपकी आवाज को डाउन करवाना पड़ेगा। अगर आप इसी तरीके से सर बोलते रहे और आपने माधवी जी को नहीं जवाब देने थे तो मतलब नहीं बनता ना सर। आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब तो सुनिए सर। जवाब सुन रहा हूँ, बताइए। नहीं सुन रहे हैं ना सर, इसलिए तो मुझे बार बार टोकना पड़ रहा है। देखिए इस तरीके से डिस्कशन नहीं होता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे बिग बॉस की तरह लड़ाई करनी है तो आप चिल्लाते रहिए। मैं आपके तरफ से डिस्कशन होगा, जो आप चाहेंगे वही घुमाएंगे। ठीक है, मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगी। महेश जी आपका बटन दब जाता है और आप ठीक है। रेडियो। अरे जवाब दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, जवाब दीजिए। मैं आपसे जब बोल रही हूँ आप बीच में बकबक करते जा रहे हैं। जवाब दीजिए ना। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, आप वहाँ पर बैठकर। महेश जी अभी इस बात को लेकर, इस राम मंदिर को लेकर एक सवाल पूछा गया था। कहा गया था, अखिलेश जी ने ये कहा कि जब तक की जवाब नहीं दिया मुझे क्यों बुलाया गया है, मुझे क्यों बुलाया गया चैनल पे? प्रीतपाल जी आ रही हूँ मैं आपके पास, रुकिए सर। मैं ट्वीट कर रहा हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप आपके हिसाब से तो डिबेट नहीं होगी ना कि जिस तरह से आप चाहेंगे होगी। महेश आर्य जी, अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया जब उनसे पूछा गया राम मंदिर के न्योते को लेकर, तो उन्होंने कहा कि न्योते की कोई जरूरत नहीं है, जब भगवान बुलाएंगे तभी जाएंगे। लेकिन लगातार इस बात को लेकर भी कहा जा रहा था कि अगर उन्हें न्योता दिया जाएगा तभी जाएंगे। तो सर दोनों बातें कैसे? देखिए बक्ता जी, हमारी आदरणीय डिम्पल यादव जी ने भी जब आपने शुरुआती दौर से उनसे पूछा था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखो भगवान राम जी में सभी की आस्था, हम लोग सभी हिंदूवादी हैं, तो निश्चित रूप से जब भी जाएंगे पूजा अर्चना। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी उनको हाईजैक करके उनको पूरी तरह से अपना इवेंट बना करके धर्म गुरु हमारे शंकराचार्यों को साइड लाइन करके धर्म में जो आंदोलन चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनको सभी दल के लोग सम्मान करते हैं, उनके भावनाओं पर बुलडोजर चला के अगर इवेंट करती है और
आधे अधूरे मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा करती है। उसमें भी ज्योतिषों ने भी, ज्योतिषाचार्यों ने भी उसको गलत बताया है कि जिस समय पे उन्होंने ये मुहूर्त किया वो गलत है, ये देश के हित में नहीं है। तो सारी इनकी भावना, मैं अपनी प्रकट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनकी भावनाओं को देख रहा हूँ कि जो हमारे पूज्य होते हैं, जो हमारे आस्था के वो धर्मगुरु होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर भारतीय जनता पार्टी ने बात मान ली होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास बहुत विषय है, तमाम लंबी बेरोजगारी है, 83 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को जो अन्नदान ले रहे हैं वो भिक्षा दान के रूप में उनको दिया जा रहा है। किसान परेशान है, नौजवान नौकरी के लिए परेशान है। जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरे करने की समय था। आज वो मंदिर में, तो क्या वो खाली हिंदुओं के ही प्रधानमंत्री हैं और तमाम धर्म के लोग हैं, उनके पास बहुत बड़ा वर्क है। वो चाहें तो देश को समझते, ये हमारे धर्म गुरुओं के हाथ में छोड़ना चाहिए था। हम सभी लोग जाते और आगे भी हम लोग जो है, जब भगवान राम घट में बात करते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान, तो सब जगह भगवान है, हम लोग वहां जाएंगे। लेकिन ये इनके बुलाने पे कोई मतलब नहीं बनता, ये तो बुलाएंगे ही नहीं। ये तो चाहते हैं कोई, ये तो नाटक कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कोई विपक्ष का आदमी। सर, राम मंदिर ट्रस्ट न्योता दे रही है महेश जी, राम मंदिर की जो ट्रस्ट है वो न्योता दे रही है, सरकार की तरफ से न्योता नहीं तो भेजा जा रहा है। सर 2 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं खत्म करो। जब आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी ने एक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तो इनके भारतीय जनता पार्टी भगवाधारी इन्होंने काली झंडे दिखा के वापस किए थे। और जब वो कुर्सी खाली किए थे, घर को खाली किए, तो उनके घर को धुलवाया गया। ये हमको हिंदू भी नहीं मानते, हमें मंदिर में जाने से प्रवेश कर रोक देते हैं। राष्ट्रपति आदिवासी समाज को उनको निमंत्रण नहीं देते। ये किस मुंह से कह सकते हैं ये हमको हिंदू नहीं मानते? ये किस आधार पर कह सकते हैं? भगवान राम की सिख है। आज भगवान राम जी जिंदा होते, अगर मौजूद होते, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसी सजा देते कि ये इनको याद रखते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समतावादी मूलक विश्वास करते थे, सामाजिक न्याय में विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने संदेश दिया था, सबरी के जूठे बेर खाए। ठीक है महेश जी, ठीक है माधवी जी, लगातार देखिए हर पार्टी की तरफ से एक ही आपसे सवाल है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बैठक में भी इस बात को कहा गया कि राम मंदिर के लिए कितने विलन हैं, बीजेपी सबको एक्सपोज करेगी। क्या वाकई में इस चीज का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। दत्ता जी देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में जल्दी जवाब दे देती हूँ, क्योंकि बार बार यहाँ बीच में लोग बोल रहे हैं जो कि उचित नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, राजनीतिकरण करने की बात बार बार ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि ये जो मंदिर है इस पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। और ये तो मंदिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, लेकिन बनाया किसने है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है, तो फिर आप लोग भारतीय जनता पार्टी से बार बार क्यों पूछते रहते थे कि बताइए मंदिर कब बनाएंगे, बताइए आपके राम का क्या हुआ, बताइए आपके मंदिर का मुद्दे का क्या हुआ? और ये सवाल जब आप बार बार पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में भी डाला। उसके बाद में जब सवाल बार बार हो रहा है और इस सवाल के साथ में जनता के पास जा रहे हैं और बार बार कटघरे में खड़े कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका जवाब दे दिया। और आज मंदिर जब बनने तैयार हो गया है, तो आप राजनीतिकरण ये फिर शुरू हो गया, ये फिर शुरू हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर पर गोलियां चलाई थी, इनको आज तकलीफ हो रही है कि क्यों नहीं राम। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। तिवारी जी, जाते जाते आपसे सवाल, आपको न्योता भेजा गया है सर, लेकिन ठीक है माधवी जी, ठीक है महेश आर्य जी रुकिए। तिवारी जी से मेरा सवाल है, आपको भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और तमाम बड़े बड़े नेताओं को, अधीर रंजन चौधरी, तमाम बड़े बड़े नेताओं को ये न्योता गया है। लेकिन IUML जो आपके साथ गठबंधन में है पार्टी, वो इस बात की सलाह दे रही है कि इन सारे मुद्दों से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दूर रहना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। क्या इस पर आपका स्टैंड होगा सर? आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सबसे पहले मैंने पहले भी बोल दिया कि राम हमारी आस्था के प्रतीक है, और अपनी आस्था का हम राजनीतिकरण नहीं करते। एक दल, कांग्रेस एक दल है, राजनीतिक दल है, उसकी अपनी विचारधारा है, ठीक है, और वो विचारधारा भारत के समग्र लोगों को साथ लेकर चलने की है। हम मंदिर में जाएंगे तो ये भाजपा से थोड़ी पूछेंगे कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और भाजपा कौन होती है निमंत्रण देने वाला? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, IUML की बात कर रही हूँ सर, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। सुन तो लिया, मैंने बोला कि हमारे आस्था के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष की असहमति हो सकती है,
लेकिन उस सहमति से हम इत्तेफाक नहीं रखते। हम राम, मैंने क्या बोला, राम हमारी आस्था के प्रतीक है, राम को हम मानते हैं, लेकिन राम को मानते हैं इसका हम प्रोपेगेंडा नहीं करते, हम उसको दिल से मानते हैं, वो हमारी आस्था है। और रही बात की अभी माधवी जी ने, माधवी, अरे सर, माधवी आपने जी, जवाब नहीं दिया। तिवारी जी, आपने सवाल मैंने का जवाब दे नहीं दिया, दिया, शायद सर। आपका प्रश्न था, उस प्रश्न का मैंने जवाब दिया कि किसी व्यक्ति विशेष का, किसी राजनीतिक संस्था का अगर हमारे आस्था के ऊपर असहमति होगी तो उस असहमति से हम इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक ये है। हमारी आस्था का प्रतीक है, उसका हम सार्वजनिकरण नहीं करेंगे, हम उसको मुद्दा नहीं बनाएंगे। सर, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैंने सर, न्योता बोल मिला तो दिया, है। शायद आप नहीं समझ पा रही। मैंने क्या बोला कि हम उसका राजनीतिकरण करना ही नहीं चाहते। साफ शब्दों में कह दीजिए ना साफ सर। शब्दों में मैंने बोला, इससे बड़ा साफ शब्द क्या हो सकता है राजनीति न कि करण नहीं करेंगे, राम सर। हमारे आस्था के प्रतीक है और राम हमारी आस्था है, और आस्था का हम सार्वजनिकरण नहीं करते, उसका ढोंग नहीं करते। हम अब मानते हैं तो मानते हैं। अब मैंने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों लालायित है लोगों को बुलाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी होती कौन है? राम तो राम सबके मंदिर हैं। ट्रस्ट की तरफ से नहीं, इस भेजी पे जा बहुत रही है आप ही ने, न्योता, आपका मुद्दा ही यही है। आपने मुद्दा ये रखा है कि जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में बैठक हो रही है कि राम मंदिर के निर्माण में कौन कौन लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो मैंने ये जवाब दिया कि राम मंदिर के निर्माण में सबसे ज्यादा बड़ी बाधा भारतीय जनता पार्टी ही ठीक रही है। है। माधवी जी, जाते जाते आपकी प्रतिक्रिया। अरे आप, एक सीधी सी बात है, जो निमंत्रण जा रहे हैं देश के जितने भी क्षेत्र के जो विशिष्ट लोग हैं, उन लोगों को जो निमंत्रण जा रहा है वो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लिखा है क्या उस कार्ड में? तो आपकी गंभीरता से चर्चा क्यों है संसद में? अरे संसद में आप इन मुद्दों पर चर्चा क्यों कर रही हैं? नवमी के समय में विधायिका में चर्चा करने के बहुत सारे मुद्दे हैं माधवी जी। इस लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर के निर्माण के ऊपर आप निर्माण की प्रक्रिया में इतनी गंभीरता से चर्चा क्यों कर रही हैं? ये चर्चा संतों का काम है, ये चर्चा संतों का काम है, ठीक है, साधुओं का काम है, चलिए, महात्माओं का काम है। ठीक है, बहुत बहुत आपका नहीं है, धन्यवाद आप जेपी सभी नड्डा का मेहमानों का नहीं है। हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।